लूसी ने जैसे ही शैंपेन का एक घूंट पिया, उसने महसूस किया कि उसके ग्लास में उसका एक दांत गिर गया है। उसे पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर तेजी से बिखर रहा है। उसकी त्वचा उखड़ने लगी थी। वह घबराकर बाथरूम की तरफ भागी। असल में उसके दिमाग की क्षमता 40% तक बढ़ चुकी थी और उसका सामान्य मानवीय शरीर इतनी भारी ऊर्जा को झेल नहीं पा रहा था। उसके शरीर की कोशिकाएं अलग होने लगी थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने बैग में रखी CPH-4 दवा, जो असल में एक नशीला पदार्थ था, निकाली और उसे खा लिया। इससे उसकी हालत थोड़ी स्थिर हो गई, लेकिन अब उसका दिमाग 50% तक खुल चुका था। अस्पताल में होने के बावजूद वह दीवारों के आर पार देख सकती थी और आसपास की हर चीज महसूस कर सकती थी। उसे समझ आ गया कि जिंदा रहने के लिए उसे और अधिक दवा की जरूरत है। अस्पताल से बाहर निकलते ही एक पुलिस कैप्टन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लूसी ने बिना कोई मेहनत किए उसे नियंत्रित कर लिया और उसकी बंदूक की गोलियां नीचे गिरा दी। उसने कैप्टन को साथ लिया और कहा कि वह उसे उन अन्य तस्करों के पास ले चले जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है, क्योंकि उनके शरीर में वही दवा छिपी हुई थी। रास्ते में लूसी ने हवा में फैली मोबाइल तरंगों और सिग्नल्स को पढ़कर पता लगाया कि ड्रग माफिया का बॉस जांग भी अपने आदमियों के साथ उसी दवा को लेने के लिए वहां जा रहा है। लूसी ने समय बचाने के लिए कैप्टन को हटाकर खुद गाड़ी चलानी शुरू कर दी। हालांकि उसने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, पर अपने तेज दिमाग के कारण वह ट्रैफिक के बीच से सुरक्षित निकल गई। वहां पहुंचकर गैंगस्टर्स ने उसे मारना चाहा, लेकिन लूसी ने अपने दिमाग की ताकत से उन्हें हवा में उठा दिया और बिना हाथ लगाए सबको हरा दिया। दवा के तीनों पैकेट लेकर वह प्रोफेसर नॉर्मन के पास गई ताकि मरने से पहले अपना सारा ज्ञान उन्हें सौंप सके। प्रोफेसर ने वहां दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया हुआ था। जब लूसी ने उन्हें बताया कि वह क्या कर सकती है, तो पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपना हाथ बदल कर दिखाया और कोशिकाओं को नियंत्रित करके दिखाया, तो सब हैरान रह गए। इसी बीच माफिया बॉस जांग अपनी पूरी फौज लेकर वहां पहुंच गया। बाहर पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच भारी गोलीबारी शुरू हो गई, क्योंकि पुलिस के पास गैंगस्टर्स जैसे भारी हथियार नहीं थे। लूसी को लगा कि वक्त बहुत कम है, इसलिए उसने बची हुई सारी दवा एक साथ अपने अंदर इंजेक्ट करने का फैसला किया। दवा शरीर में जाते ही उसका दिमाग अगले स्तर पर पहुंच गया। उसका शरीर अजीब आकार लेने लगा और एक काले कंप्यूटर जैसा बन गया, जो आसपास की चीजों से ऊर्जा सोख रहा था। उसका दिमाग 90% तक पहुंच गया और उसने समय को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वह वक्त में पीछे जाने लगी। उसने पहले शहर को बदलते हुए देखा, फिर वह पुराने जमाने में पहुंची और फिर डायनासोर के द्वार में। आखिर में वह 30 लाख साल पीछे गई और धरती के सबसे पहले इंसान, जो एक बंदर की तरह दिखती थी और जिसका नाम भी लूसी था, से मिली। जैसे ही उनकी उंगलियां मिली, लूसी ने ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग को देखा। इधर लैब में जांग उसे मारने के लिए अंदर आया, लेकिन तब तक लूसी का दिमाग 100% हो चुका था और वह वहां से गायब हो गई। पुलिस कैप्टन ने मौका पाकर जांग को गोली मार दी। लूसी की जगह अब वहां केवल एक पेन ड्राइव बची थी, जिसमें उसने अपना सारा ज्ञान सुरक्षित कर दिया था। जब कैप्टन ने हैरान होकर पूछा कि लूसी कहाँ है, तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, मैं हर जगह हूँ।